हेलो दोस्तों। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। एवरेज चैप्टर हम कर रहे थे। आपको ऑलरेडी एवरेज चैप्टर के लिए 5 वीडियो मिल गई है। ये 6th क्लास है। ओके, इसको पहले तो भैया 6 कर देते हैं। ये 5th क्लास नहीं है, ये 6th क्लास है। ओके, आज हमारी एवरेज की 6th क्लास है। इससे पहले मैंने 5 वीडियो करवा दिया है जिसमें हमने 101 क्वेश्चंस किए थे। आज मैं आपको 15-16 क्वेश्चंस और करवाऊंगा। टोटल एवरेज में हमने 116-117 क्वेश्चंस लिए हैं और ये आपको इजीली पीछे के प्लेलिस्ट में आपने देख लिया होगा। ओके, और अगर मैं गणित के प्राइम टाइम के बारे में बात करूं तो ये 24वीं क्लास है। आई होप आपने एक भी क्लास मिस नहीं किया है। ये जो 24 है ना, ये बहुत जल्दी ही 100, 110, 120 तक जाएगा जब हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा। 120 मेरा अभी का टारगेट है कि 120 क्लास में मैं खत्म कर दूं, बट ये 20-30 ऊपर नीचे हो सकता है, बट आप मान के चलो कि हम कर देंगे इतने में। ठीक है, 120, 130 में हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग आई होप रेगुलर फॉलो करते होंगे। अब आप सबके लिए ना एक गुड न्यूज है। आप लोग मुझसे पूछ रहे थे ना ऑली बोर्ड का लाइव मॉक सॉल्यूशन क्यों नहीं आ रहा था, या फिर आप एक रेगुलर मॉक सीरीज करवाओ। जो लोग 2023 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनको तो ये देखना ही चाहिए। जो 2023 CHSL की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये मस्ट है। ठीक है, तो मैं आपको ना कुछ बताने वाला हूं अभी। इसके बारे में आप एक डिटेल वीडियो देख लोगे। 1-2 दिन में मैं डाल दूंगा, या हो सकता है क्योंकि डल भी गई होगी ये वीडियो जिस दिन अपलोड हो रहा है, शायद उससे एक दिन पहले ही मैं इसका वो कर दूंगा अपलोड। एक बार देख, वो सही है। हेलो, थोड़ा डाउन सा लगा मुझे, क्लिक करना एक बार उस पर। ठीक है, ओके। सो मे बी इसके चक्कर में फैन ऑफ कर देते हैं। नहीं मुझे, ठीक है, मैं एडिट नहीं करने वाला हूँ। ठीक है भाई साहब, बहुत मेहनत लगता है यार एडिट करने में। मैं डायरेक्ट अपलोड कर दूंगा, थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस चलता है। ठीक है, तो मैं बता रहा था कि आप सबके लिए गुड न्यूज है। गुड न्यूज क्या है? ई मॉक। ये एक ऐप है, ये एक टेस्ट सीरीज है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके लिए आप ऐप से डाउनलोड कर सकते हो और इसके वेबसाइट पे भी आप जाकर चेक कर सकते हो। ओके, इसमें क्या मिलेगा आपको? इसमें मिलेगा आपको टेस्ट सीरीज। ओके, इसमें आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा। अभी जो CGL और CHSL का एग्जाम है 2023, इसके लिए इन्होंने एक टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है। ओके, टेस्ट सीरीज का जो प्राइस है वो एक्चुअली में 129 है। एक्चुअली में 129 है, बट ध्यान रखना, मैं आपको अभी 1-2 दिन में या फिर जो भी एक वीडियो है उसमें मैं आपको कोड दे दूंगा। उसे लगाने के बाद ना आपको 50 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, 50 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा और उसके बाद आप ये मान के चलो कि ये जो टेस्ट सीरीज है ये आपको 79 रुपए में मिल जाएगा। तो एक्चुअली में जितने भी मार्केट में है ना, ये सबसे सस्ता कह सकते हो। और अब मैं थोड़ा बताता हूं कि मैं क्यों आपको इसका प्रमोशन कर रहा हूं। ठीक है, मतलब मेरा प्रमोशन का अपना एक पर्सनल फंडा है, क्यों कर रहा हूं मैं। ठीक है, ये पेड प्रमोशन बिल्कुल भी नहीं है। आप समझ रहे हो इसका क्या फायदा है? मैं ना आप लोगों के लिए एक टेस्ट सीरीज लाने की कोशिश कर रहा था कि मैं आपके लिए टेस्ट सीरीज लाऊं। तो मेरे पास 2 तरीके थे। एक तो था कि मैं PDF ला दूं आपके लिए, ठीक है, लेकिन PDF बनाना और रोज प्रोवाइड करना, मैथ्स का भी, रीजनिंग का भी, इंग्लिश का भी, GK का भी, इट्स क्वाइट टफ फॉर मी बिकॉज कि मेरे पास कोई टीम नहीं है। आई एम अलोन। मेरे साथ एक भतीजा सामने बैठा रहता है, वो भी पढ़ रहा है इसलिए। ओके, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि वो मेरे किसी काम का है, वो मेरे किसी काम का नहीं है, एकदम नल्ला है, आप ये समझ लो। ठीक है, तो हंस क्या रहा है भाई? है ठीक है। तो देखो मेनली है क्या इस टेस्ट सीरीज में ना, आप लिंक में आपको मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज में जाके देखोगे तो टोटल ना 30 आपको प्री के मॉक्स मिलेंगे और 15 मेंस के मॉक मिलेंगे। ठीक है, ये CGL और CHSL दोनों के लिए है। ये CGL और CHSL दोनों के लिए है। प्री दोनों का सेम है, मेंस में थोड़ा डिफरेंस है, तो वो ये लोग देख लेंगे जब जैसे ही आएगा। अभी के लिए आप इस 30 प्री पे फोकस करो। ये 30 प्री है और इसका ना एक लॉन्च डेट है कि किस दिन आपको कौन सा मिलेगा। जैसे कि पहला जो सीरीज है ना, ये है 4 अप्रैल को। ओके, सॉरी 4 जून को मिलेगा आपको। ठीक है, 4 जून को, फिर 7 को है, फिर 9, फिर 11। हर ऑल्टरनेट डेज ये आपको एक टेस्ट देंगे अगले 60 दिन तक। टोटल 30 मॉक। मैं क्यों बता रहा हूं? बिकॉज कि इसका मैथ्स और रीजनिंग का सॉल्यूशन हम यही करने वाले हैं, इसलिए करवा रहा हूं मैं, इसलिए बता रहा हूं। देखो, जब मैं किसी और ऐप का करवाता हूं ना सॉल्यूशन, तो एक बड़ा ही डर रहता है। हम सारे जो यूट्यूब पे जो जितने भी टीचर्स होते हैं ना, उनको ना एक बहुत ही बड़ा सा डर सताया रहता है स्ट्राइक का। ओके, यहां पे स्ट्राइक का पंगा नहीं है क्योंकि ये मेरे दोस्त का ही है। आप ये समझ लो ये मेरा ही है, मेरा नहीं है, लेकिन आप मेरा समझ लो कि ये मेरा है। तो इसमें मुझे स्ट्राइक नहीं मिलेगा बिकॉज कि आई नो हिम।
कल को दगाबाज निकल जाए वो अलग बात है, ठीक है, वैसे नहीं निकलेगा, ठीक है, मतलब ये वाली वीडियो आई होप वो ना देखे। तो मैथ्स और रीजनिंग का ना जो वीडियो सॉल्यूशन है वो मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगा, ठीक है। और ये कब से हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो ये हम संडे से स्टार्ट करने वाले हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मॉक है, आप खरीद लेना। खरीद के लेना, पहले 5 मॉक फ्री है, तो पहले 5 मॉक दो, आपको आइडिया हो जाएगा और हम यहाँ सॉल्यूशन करेंगे, फिर आराम से खरीदते रहना। कौन सा जल्दबाजी है, जब खरीदोगे मेरा वो डालना कूपन कोड, ठीक है, 50 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। ओके, आई एम सो सॉरी, बहुत टाइम ले लिया मैंने, बट इट्स मैंडेटरी फॉर यू, बहुत जरूरी था आपके लिए। अभी तो पूरी एक वीडियो बनाऊंगा मैं इस पे, बिकॉज कि हमें टेस्ट सीरीज करना है और टेस्ट सीरीज ही आपका सॉल्यूशन है। और ये अभी के लिए नहीं है, ये भविष्य के लिए भी है। अभी एमटीएस का एग्जाम आएगा, जीडी का आएगा, फिर सीजीएल का आएगा, मैं ऐसे ही सीरीज आपके लिए यहां पे लेकर आऊंगा यहीं पे, बिल्कुल ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। जो भी क्लासेस होगी इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, मैथ्स बाय अभिनव राजपूत, ये जुड़ जाना। और ये इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे आप अपने पर्सनल क्वेश्चन पूछ लेना जो भी है, ठीक है, फॉलो कर दो, सेलिब्रिटी बना दो मेरे को एकदम से, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। ओके, आनी चाहिए यार फीलिंग, मतलब यहाँ 31-32 हजार सब्सक्राइबर हो गए, 32 हजार के करीब, और वहां पे तुम देखोगे मेरे 1200 यार। लोग पूछते हैं कि भैया क्या इंस्टाग्राम पे क्यों नहीं है। अब कैसे बताऊं, मैं रील्स नहीं बना पा रहा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। द एवरेज ऑफ 3 नंबर ए बी एंड सी इज 2 मोर देन सी। देखो क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है। एवरेज ऑफ ए बी सी का एवरेज तो यही होगा ना, इज 2 मोर देन सी, यही तो कह रहा है। ओके, नाउ अब आगे देखो क्या कह रहा है। द एवरेज ऑफ ए एंड बी इज 48, तो a प्लस बी कितना आ गया, 96। कोई दिक्कत, a प्लस बी कितना आ गया, 96, यहां पुट कर देते हैं। सो 96/3 इज, सॉरी 96 प्लस c, माय मिस्टेक। देखो यहां पे अगर मैं a प्लस बी की वैल्यू यहां से 96 पुट कर दूं, तो 96 प्लस c अपॉन में 3 इज इक्वल टू c प्लस 2। तो ये आ जाएगा 96 प्लस c इज इक्वल टू 3c प्लस में 6। ओके, इसको सॉल्व कर लोगे तो 2c इज इक्वल टू 90, c की वैल्यू आ जाएगी 45। c की वैल्यू कितनी आ गई है, 45। अब आगे देखो क्या कह रहा है। इफ d इज 10 लेस देन c, अगर c 45 है भैया जी, अगर c 45 है तो d कितना है, 35, क्योंकि c से कम है, 10 कम है c से। तो 35 और 45 का एवरेज कितना होगा, c और d का एवरेज कितना होगा बताओ, 35 प्लस 45 80, 80 बटा 2 40। आगे बढ़े। द एवरेज स्कोर इन मैथमेटिक्स ऑफ 90 स्टूडेंट ऑफ सेक्शन ए एंड बी ऑफ क्लास 9 वाज 63। देखो दो सेक्शन है हमारे पास, ए और बी, एक ए है और एक बी है, दोनों मिला के बच्चे हैं 90। अगर मैं कंबाइंड एवरेज के बारे में बात करूं तो 63 है। ओके, और एक और चीज बता रहा हूं मैं, जब मैं इतने क्वेश्चंस करवाता हूं ना किसी क्वेश्चंस में ना, मतलब किसी ने नहीं, क्या बहुत क्वेश्चन में कैलकुलेशन मिस्टेक होगा। बहुत लोग मुझसे बोलते हैं कि सर आपने ना ये गलत पढ़ा दिया, और उसको गलत नहीं कहते, उसको कैलकुलेशन मिस्टेक कहते हैं। बहुत फर्क है गलत होने में, ठीक है। और वो कैलकुलेशन देखो, गलती और गुनाह में फर्क है, गुनाह मत बोलो उसे, हो जाता है, ठीक है। तो प्लस माइनस को आप कमेंट में बता दिया करो, अगर मुझे पता चल गया मैं पिन कर दूंगा उसको, अदरवाइज मैं दोबारा अपनी वीडियोस नहीं देखता, रीचेक नहीं होता हमारा वीडियो। अकेला बंदा हूं यार, यही करता रह जाऊंगा फिर ना मैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए वर 10 मोर देन दोज इन बी। अब देखो क्या कह रहा है, टोटल 90 बच्चे हैं, टोटल 90 है। देखो समझो इस चीज को, ए और बी दोनों मिलाकर के कितने बच्चे हैं, 90। और ये कह रहा है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए वर 10 मोर देन बी। अब एक के पास ना बी से 10 बच्चे ज्यादा है, तो ए की वैल्यू यहां पुट कर दो, तो 2b इज इक्वल टू 80, बी की वैल्यू 40 आ जाएगी, बी 40 है, ए की वैल्यू 50 आ जाएगी। तो यहां से आप ये कह सकते हो कि ए में 50 बच्चे हैं और बी में कितने बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं। ये हमने निकाल दिया, इसको मैं रफ कर देता हूं। आगे देखो क्या कह रहा है। द एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट इन ए वॉज 30% मोर देन दैट ऑफ स्टूडेंट इन बी। जब मैं एवरेज स्कोर के बारे में बात करूं, तो जो ए का जो एवरेज है ना, वो बी से 30% ज्यादा है। यानी कि अगर इसका 10x है तो इसका कितना आ जाएगा, 13x। और इनके बीच में ये 63 बन रहा है, तो 13x माइनस 63 माइनस 10x, 5 और 4, रेशियो क्या है 5 और 4, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 63 को 4 से किया तो 6 240, 252 माइनस 10 चौके 40x, 13 पचे 65x, 605 315, 65 40 105x,
302 557 और 67। ये तो पॉइंट में आ गया रे, आंसर पॉइंट में है क्या? अब अगेन देखो, यहां पे हमने फिर कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक किया होगा, तो अब देखते हैं कहां पे है। ए इज 30% मोर देन दैट ऑफ द बी, ठीक है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट ए वर 10 मोर देन, ज्यादा, ठीक है। 50 है, 13x माइनस 63, 63 माइनस 10x, ये भी ठीक है। द एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट बी 13x। अ 40 और 65, चलो एक बार करते हैं ये। 63 माइनस 10x, 63 माइनस 13x, ठीक है। 13 इंचू 5 65, 315। हम्म 65 40 105, ठीक तो है। सो x की वैल्यू यहां से आ गई है आपकी, x की वैल्यू आ गई है आपकी, मतलब ये कैसे आ रहा है? 252, और ये 5 ही था ना, 5:4। अब इसमें कुछ तो गलती है यार। 40 105 567, x की वैल्यू 567 अपॉन में 105। हमें निकालना है b यानी 10x। करके देखते हैं। ये कट रहा है क्या? 3 से कट रहा है, 7 6 13 5 18, 3 से कट रहा है। देखो 3 एकम 3, 3 8 24, 3 9 27, 3 3 9, 3 5 15। फिर कट रहा है, ये नहीं कट रहा। अब सो हमें निकालना है 10x। क्या निकालना है हमें? 10x यानी कि 189 अपॉन में 35 इंटू में 10। तो 5 दूनी 10, 5 7 35, 7 दूनी 14, 14 7 7 49, तो आ जाएगा 54। अरे तो आसान था यार, सॉरी। ये हमने अपने आप मान लिया कि ये गलत है कैलकुलेशन, बट कैलकुलेशन ठीक था, आंसर 54 है, ठीक है। माय मिस्टेक, सॉरी, ठीक है। क्वेश्चन ठीक था, ओके, कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं था, ओके। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन ए एंड बी ऑफ द क्लास आर 40 एंड 52। दो सेक्शन है हमारे पास, ए और बी। ए में है 40 बच्चे और बी में कितने बच्चे हैं? 52 बच्चे हैं। द एवरेज स्कोर इन मैथमेटिक्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट 75। एवरेज स्कोर कितना है कंबाइंड करके? 75। इफ द एवरेज स्कोर ऑफ द स्टूडेंट इन ए इज 20% मोर देन दैट ऑफ बी, 20% मोर देन यानी कि अगर ये 5x है तो ये 6 है। समझो इस चीज को कि 20% बोले तो 5 से 6 लो, 25% बोले तो 4 से 5 लो, कम करने के लिए बोले 4 से 3 लो। चार्ज है वो, उसकी लाइट आज कम क्यों नजर आ रही है? वो है ना, ठीक है। क्लास बीच में ना रुके। 6x माइनस 75 और ये आ जाएगा आपका 75 माइनस 5x। कोई दिक्कत? ये दे रखा है, ओके। ये हमने पुराने वाले क्वेश्चन की तरह 40 और 52 है। अब हमेशा इसको क्या किया करो, शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखो। तो 4 दहम 40, 13 चौके 52, ओके। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, क्या आ जाएगा? 75 इंटू में 13 तो 750, 75 इंटू में 13 750, 800 900, 975 माइनस 65x इज इक्वल टू 60x माइनस 750। सो 125x इज इक्वल टू 7 9 1600 1725, ठीक है। देखो कैलकुलेशन ना ऐसे ही करना पड़ेगा। 75 को 13 से करना है, देखो कैसे करोगे। 75 को 10 से किया 750, फिर 75 को 2 से किया 150, 900 हो गए। 75 को 12 से करने के बाद 900, 900 में 75 ऐड कर दो। कैलकुलेशन फास्ट करो। मैं आपको बार बार कहता हूं ट्रिक्स के पीछे मत भागो, ये जो टीचर्स है ना ये खा जाएंगे आपको। आप सिंपल करो कि जितने भी बच्चों ने सिलेक्शन लिया है ना, आप उनसे एक बार जाके पूछना। उनसे ना बस इतना बोलना कि भैया आपको मुझे किसी चीज का जवाब नहीं चाहिए। इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, इंस्टाग्राम हर जगह। बोलो सर मुझे कोई जवाब नहीं चाहिए, बस आप इतना बता दो कि मैथ्स आपने ट्रिक से किया था या कंसेप्ट से किया था। अगर वो बोल देते हैं ना कि ट्रिक से है, तो एक बार देख लेना कितना परसेंटेज है। वो ना के बराबर मिलेंगे। तो ये कंसेप्ट ही सब कुछ है, ट्रिक्स के पीछे भागो ही मत। तो ये आ जाएगा आपका x इज इक्वल टू 1725 अपॉन में 125, ठीक है। अब इसको कट करो, 25 ठीक है, 150, 225, 25 25 85। हमें निकालना है किसकी वैल्यू? द एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट इन बी। हमें निकालना है 5x, तो 69 आ जाएगा आंसर, ठीक है। अगर x हमारा 69/5 है तो ऑब्वियस सी बात है कि 5x जो है वो 69 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज ऑफ 25 नंबर इज 54। 25 नंबर का एवरेज कितना है? 54 है, जिसमें से फर्स्ट 13 नंबर का
और लास्ट 13 का इतना इतना है, तो इफ 13 नंबर को एक्सक्लूड कर दिया जाए तो क्या आएगा? ये क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा। क्यों नहीं करवा रहा हूं? क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस मैंने 2-3 करवा दिए हैं। तो आप मुझे कमेंट में बताओ इसका आंसर क्या होगा। उसको मैं बता दूं, आपको ऐसे करना है, 25 को पहले 54 से मल्टीप्लाई करना, टोटल सम आ जाएगा। फिर 13 को 52.8 से करना है, फिर एक बार 13 को 62.2 से करना है, ठीक है। दोनों को ऐड करके ये वाला घटा देना है, जो बचेगा इसमें से घटा के कर देना। मैंने ये क्वेश्चन करवा दिया है, ओके। तो मैं आगे बढ़ता हूं। ऐसे हमने 2 क्वेश्चंस पहले भी कर रखे हैं, तो व्हाई टू वेस्ट योर टाइम। द एवरेज, बट आपको करना है, वीडियो रोक के करना, कमेंट में बताना आंसर क्या आया है। द एवरेज ऑफ 5 पॉजिटिव नंबर इज 56। देखो 5 पॉजिटिव नंबर्स है, उनका एवरेज कितना है? 56 है। द फर्स्ट नंबर इज 3/4 ऑफ द सम ऑफ द लास्ट 4 नंबर। देखो लास्ट 4, टोटल हमारे पास कितने नंबर है? 5, 1 2 3 4 और 5। जो पहला नंबर है ना, वो बचे हुए का ना 3/4 है। यही तो कह रहा ना, इफ द फर्स्ट नंबर इज 3/4 ऑफ द सम ऑफ द लास्ट 4। अगर इन सब का सम 4x है तो इसका टर्म कितना हो जाएगा? 7x। ऑब्वियस ही बात है ना। अब अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं तो कितना आ रहा है सम? 7x। और अगर इसके अकॉर्डिंग चले तो देखो एवरेज कितना था? 56 और नंबर कितने थे? 5, यानी इन सबका सम कितना रहा होगा? 280। बट यहां तो 7x है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 7x 280 के बराबर है। x की वैल्यू यहां से 40 आ गई। क्या पूछा है आपसे? देन द एवरेज ऑफ द लास्ट 4 नंबर, सम अगर लास्ट का 4x है तो एवरेज क्या होगा? 4 से 4 कट गया तो x ना, x ही इसका आंसर है, 40 ही इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? ऐसे करना है ऐसे क्वेश्चंस को। द एवरेज एज ऑफ किशोर, his wife and their child 6 years ago was 38 years and that of his wife and their children 8 years ago was 32 years। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। 3 आदमी है यहाँ पे, 3 आदमी नहीं है, एक है हमारा किशोर भाई साहब, एक है उनकी मिसेज और एक है उनका छोटा सा बच्चा। 6 साल पहले इनका एवरेज कितना था? 38 था। 6 साल पहले 38 था, तो आज 44 हो जाएगा। 6 साल बाद की बात हो रही है ना, यानी कि आज अगर मैं इन तीनों का एवरेज देखूं तो 44, और अगर मैं टोटल सम देखूं तो 44 इंटू में 3 132, यानी कि तीनों का अगर मैं एज का सम कर दूं तो कितना आएगा? 132। अब आ जाते हैं उसके बच्चे और उसकी बीवी पे। तो उसकी, अरे विल नहीं है ये, क्या फर्क पड़ता है? वाइफ का ही सारा विल है, संपत्ति वाला, ठीक है। तो वाइफ प्लस चिल्ड्रन, इसकी बात करें तो एवरेज कितना था? 8 साल पहले 32 था। 8 साल पहले 32 था, तो आज कितना होगा? 32 + 8 40। ये एवरेज था आज का, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 80। एक बात बताओ, टोटल है 132 तीनों मिलाकर, और 2 है 80, तो ये तीसरा जो है वो कितने साल का है? यानी वो जो किशोर भाई साहब है वो 52 साल के हैं, ठीक है। हमारे सेक्शन में डबल ए हैं, उनका भी नाम यही है। क्वेश्चन नंबर 108। एवरेज एज ऑफ 7 स्टूडेंट ऑफ क्लास इज 28 ईयर। देखो 7 स्टूडेंट है और उसका एवरेज कितना है? 28 साल है। एवरेज एज ऑफ फर्स्ट 3 स्टूडेंट इज 30 ईयर। पहले 3 स्टूडेंट का एवरेज कितना है? 30 साल है। जो चौथे का एज ऑफ द 4th स्टूडेंट इज 4 ईयर लेस देन द एज ऑफ 5th स्टूडेंट। जो चौथे का उम्र है ना वो 5वें से 4 कम है। आगे देखो, एज ऑफ द लास्ट 2 स्टूडेंट इज सेम। आखिरी के 2 स्टूडेंट का जो एज है वो सेम है, एंड इज 5 मोर देन द एवरेज एज ऑफ द फर्स्ट 3 स्टूडेंट। और पहले 3 का जो एवरेज है उससे 5 ज्यादा है। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। देखो कितने लोग हैं, पहले तो 7 है, देखो 7 है। एवरेज ऑफ 7 स्टूडेंट कितना दे रखा है? 28। तो यानी सबका सम कितना हो जाएगा? 210 में से 14 घटा दो, 196। ये हमने ना सबका सम निकाल दिया है। ये क्या निकाला है हमने? ये सम निकाल दिया है। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ये जो ऊपर वाला है ये सम है, ये सबका सम है, जोड़ है, ओके। ये जो 7 बंदे हैं ना, 28 साल, तो 28 7 कर दिया, 20 7 140, 8 7 56, 196। अब देखो एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 स्टूडेंट इज 30 ईयर। पहला, दूसरा, तीसरा, इनका एवरेज कितना है? 30। और अगर मुझे सम लिखना हो तो 90। आगे देखते हैं। जो चौथा स्टूडेंट है और जो 5वां स्टूडेंट है, ध्यान रखना, जो चौथा और 5वां स्टूडेंट है ना, इसके लिए क्या कह रहा है? एज ऑफ 4th स्टूडेंट इज 4 ईयर लेस देन द एज ऑफ 5th स्टूडेंट। जो 5 का है ना उससे 4 कम है। तो इन दोनों का सम कितना आ जाएगा? मैं ब्लैक से लिख रहा हूं, 2x - 4। कितना आ जाएगा इसका सम? 2x - 4। अब देखो क्या कह रहा है, जो 2 बच्चे रह गए 6th और 7th, इन दोनों का एज सेम है और वो कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है पहले 3 स्टूडेंट के एवरेज से। पहले 3 का एवरेज कितना है? 30।
तो इन दोनों का कितना हो जाएगा 35, और अगर सम के बारे में बात करें तो 70। कोई दिक्कत? पहले 3 स्टूडेंट का एज का सम है 90, चौथे 5वें का है इतना, और छठे 7वें का है इतना। अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं तो कितना आना चाहिए? 196 ना, ऐड कर दो 160, 2x माइनस प्लस 156 इज इक्वल टू 196। ये मैंने तीनों को ऐड करके लिखा है, ठीक है। सो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 2x इज इक्वल टू 40, x की वैल्यू आ जाएगी 20, x की वैल्यू कितनी आ गई 20। वो जो हमारा सीरीज चलेगा ना अभी मॉक वाला संडे से, आप देखना उसमें ना मैं आपको बिल्कुल ऐसे करवाऊंगा जैसे एग्जाम में करते हैं। इन क्वेश्चनों को ना मैं बताऊंगा कैलकुलेशन कैसे फास्ट करते हैं, ठीक है। हालांकि मैं हर वीडियो में ही बता रहा हूं, कैलकुलेशन पे हम फोकस करेंगे, कंसेप्चुअल करेंगे, तो फर्क नहीं पड़ता आपका सिलेबस कंप्लीट है नहीं है, आप 2024 की तैयारी कर रहे हो, 25 की तैयारी कर रहे हो, अगर आप मेरे पे ट्रस्ट कर रहे हो गो फॉर इट, आप मॉक दो, देखो आपको बेनिफिट मिलेगा। और इसकी वैलिडिटी भी लंबे समय के लिए, 1 साल के लिए, तो ऐसा नहीं है कि आप एक ही बार दोगे और कितनी बार भी दे सकते हो, ठीक है। तो अच्छी बात यह है, तो आपके कुल मिला के आप देख लो कि 30 क्वेश्चन है, आप एग्जाम दो, उसका पीडीएफ निकाल के फिर आपको सॉल्व करो, बार बार करो, जितनी बार करना है उतनी बार करो, बाकी मैं तो हूं ही ना। 109वां, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ फर्स्ट 148 इवन पॉजिटिव नंबर। सबसे पहले n इवन नंबर का एवरेज होता है n+1, तो 148 इवन प्राइम नंबर का या इवन नंबर का एवरेज क्या हो जाएगा 149। कितना हो जाएगा 149। ध्यान रखना जितने का पूछा जाए एक ऐड कर दो। एंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 129 ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, n ऑड पॉजिटिव इंटीजर का जो एवरेज होता है वो n ही होता है, यानी कि पहले n विषम संख्याओं का औसत n ही रहता है, पहले n सम संख्याओं का औसत n+1 रहता है। तो कितना आ जाएगा फर्स्ट 129 ऑड का ना, तो ये आ जाएगा 129। अब बताओ इसका डिफरेंस कितना है, ठीक है। सबसे मुश्किल इस क्वेश्चन में घटाना ही था, बाकी सब तो आपको पता ही था। जादू। क्वेश्चन नंबर 111, देखो क्या है। एक स्कूल है, 4/9 ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट आर गर्ल्स, उसमें ना 4/9 है ना वो लड़कियां हैं और बाकी बॉयज है। 3/5 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज आर बिलो 12 ईयर्स, जितने भी बॉयज है ना उसका 3/5 जो है ना वो 12 साल से कम है, तो ऑब्वियस सी बात है 2/5 12 से ज्यादा होगा। एंड 5/12 नंबर ऑफ गर्ल्स आर 12 ईयर और अबव, और 5/12 जो वुमेन है ना, या गर्ल्स, सॉरी गर्ल्स है, एक्चुअली गर्ल्स को वुमेन बोल दो वो ऑफेंड हो जाती है, उनको लगता है जैसे वी आर मेन, ठीक है, फ्रॉम आवर चाइल्डहुड। गर्ल्स वुमेन तब होती हैं जब वो एजेड हो जाती है, और कब एज होती है उनकी पता ही नहीं चलता, ठीक है। तो भैया सॉरी नो ऑफेंस, ठीक है, तो गर्ल्स है ये, मैंने वुमेन पढ़ दिया था। तो नंबर ऑफ गर्ल्स आर 12 ईयर और अबव 12 ईयर ऑफ एज। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट बिलो 12 ईयर ऑफ एज इज 480, अगर 12 साल से कम के जो टोटल स्टूडेंट है वो 480 है, तो टोटल स्टूडेंट का 5/18 कितना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं नंबर कौन सा माने, कौन सा नंबर माने कि सबके टेबल में आ जाए। तो देखो क्या किया करो, मैं ना आपको एक अलग ही ज्ञान देता हूं। क्या क्या दे रखा है, कभी भी क्वेश्चन आया ना इस टाइप का, 4/9 दे रखा है, एक 3/5 दे रखा है, और एक 5/12 दे रखा है। मल्टीप्लाई तो मैंने कंफ्यूज करने के लिए दिया था, कोई काम नहीं है मल्टीप्लाई का। कितने फ्रैक्शन का यूज हुआ है, अब बोलोगे 5/18 भी तो आया है, नहीं आया है 5/18, वो तो निकालना है हमें, एंड में जो भी आएगा उसका 5/18, तो ये तो क्वेश्चन में है ही नहीं ना, ये तो आंसर निकालना है। तो जितने भी फ्रैक्शन दिखे ना, नीचे देखो 9, 5 और 12 है ना, इसका एलसीएम ले लो और वही नंबर को लेट कर लेना, फिर देखोगे कभी भी फ्रैक्शन में दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो 12, 5 और 9, इसका एलसीएम ले लोगे 180 आएगा। कितना आएगा 180। 12, 5 और 9 का एलसीएम कितना आ गया 180। तो कुल मिला के हम मान लेते हैं हमारे पास कितने बच्चे हैं 180। अब देखोगे कि आप सब कुछ सॉल्व होता जाएगा। कैसे, 4/9 और गर्ल्स, तो गर्ल्स कितनी है 4/9, 180 का 4/9 यानी कि 80, और बॉयज कितने हैं, ऑब्वियस सी बात है 180 में 80 गर्ल्स है तो 100 बॉयज है। अब आगे देखो, ये कह रहा है इसमें भी ना बिलो 12 ईयर है, बिलो 12 ईयर और अबव 12 ईयर, 12 साल से कम और 12 साल से ज्यादा। तो देखो क्या दे रखा है, 3/5 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज आर बिलो 12 ईयर, जितने भी बॉयज है ना उसका 3/5 यानी कि 60 वो 12 साल से कम है। कितने 60, तो 12 साल से ज्यादा कितने बॉयज होंगे 40, ये तो ऑब्वियस है ना। अब आगे देखो,
5/12 ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स आर 12, 5 और 9 मल्टीप्लाई करके, अच्छा ठीक है ठीक है। 5/12 ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स आर 12 ईयर और अबव। 5/12 ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स आर 12 ईयर और अबव, यानी 80 था ना, 80 का 5/12। अरे यार ये कैसे हो गया इतनी जल्दी में, टाइम टाइम फेस हो जाएगा। 100/3, शिट, एक गलती कर दी हमने। गलती ये किया था कि हमें ना एलसीएम में लेना था 9, 5 और 12 का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, मैंने वो एलसीएम दे दिया ना, एलसीएम ना लेके ना हमें क्या लेना था, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन। तो 12 पंचे 60 इंटू में 9 कितना होता है, 540 लेना था हमें एक्चुअली में यहाँ पे। ठीक है, इससे क्या होता है ना फ्रैक्शन, देखो मैं एक बार फिर से करवाता हूं। ठीक है, एक बार मैं फिर से करवा देता हूं, माय मिस्टेक। ठीक है, आपको लेट कैसे करोगे, तो जैसे 4/9, 3/5 और 5/12 बोला है ना, तो 12, 4 और 12, 5 और 9 जो भी फ्रैक्शन में नीचे है ना, हर डिनोमिनेटर में, उनका मल्टीप्लाई लेट करना हमेशा। तो 540। अब देखो 540 में 4/9, ठीक है, यानी कि 300, 4/9 ना, 9 6 सॉरी 240 गर्ल्स है। कितनी है गर्ल्स, अरे चल जा, 240 गर्ल्स है, तो बॉयज कितने हो जाएंगे, 300। अब आपको बताना है कि 12 साल से बड़े कितने हैं और 12 साल से छोटे कितने हैं। ठीक है, ग्रेटर देन 12 और लेस देन, मैं लिख ही देता हूं, साइंस से काफी कंफ्यूजन होता है ना। बिलो 12 और अबव 12। अब देखो क्या कह रहा है, 3/5 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज आर बिलो 12 ईयर। 3/5 यानी 300 का 3/5 180। 180 बिलो 12 है, यानी 180 अबव 12 है, 120 अबव 12 है। 5/12 ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, 5/12 यानी कि 100 लड़कियां जो है ना वो 12 साल से ज्यादा है। तो ऑब्वियस ही बात है 140 12 साल से कम होंगी। तो कुल मिला के हमारे पास 320 बच्चे ऐसे हैं जो 12 साल से छोटे हैं, और 220 बच्चे ऐसे हैं जो 12 साल से ज्यादा है। तो आंसर मत देखने लग जाना, कंफ्यूज हो जाओगे, आंसर यहां से नहीं आएगा। अब देखो आंसर क्या आएगा। अब ये कह रहा है इफ द नंबर ऑफ बॉयज बिलो 12 ईयर ऑफ एज इज 480, इनके अकॉर्डिंग 12 साल से कम के बच्चे 480 है। कोई दिक्कत नहीं है, हमने हमारे अकॉर्डिंग कितना है, 320 है, हमारे अकॉर्डिंग कितना है, 320 है। तो एक्चुअली में ये 320 किसकी वैल्यू है, ये 320 किसकी वैल्यू है, सॉरी एक्चुअली में ये 480 जो है ये किसकी वैल्यू है हमारे अकॉर्डिंग, 320 की। हमें चाहिए किसकी, हमें चाहिए सब पहले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 540, हमें चाहिए 540। यहां से आपका ना टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकलेगा, और फिर हमें उसका 5/18 निकालना है, 5/18। ठीक है, तो देखो कितना सॉल्व हो जाएगा, 16 3 48, 16 दूनी 32, 18 30, 2 से करोगे 15, 15 दिया 45, 45 इंटू में 5 225, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे करना है, थोड़ी कैलकुलेशन में इधर उधर हो गई, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत इजी था और बहुत फास्ट था, बहुत जल्दी हो जाता है ऐसे क्वेश्चंस। The number of students in a class is 75, out of which 33 1/3% are boys and rest are girls। देखो 75 बच्चे थे, जिसमें से बॉयज थे 33 1/3, कोई दिक्कत नहीं है, 25 बॉयज है, और गर्ल्स कितनी है 50। ओके, The average score in mathematics of the boys is 66 2/3 more than the girls। 66 2/3 का मतलब होता है 2/3, यानी अगर लड़कियों के 3 आए हैं तो बॉयज के कितने आए हैं, 2 नहीं 5। अगर गर्ल्स के 3 आए हैं तो बॉयज के कितने, 5, क्योंकि 66 2/3 ज्यादा है। 66 2/3 का मतलब है 2/3, तो 3 से 5। ओके, तो कुल मिला के आप कह सकते हो कि अगर गर्ल्स का 3x है तो बॉयज का कितना है 5x है। और कंबाइंड एवरेज कितना है, इफ द एवरेज स्कोर ऑफ द ऑल द स्टूडेंट इज 66, तो ऑब्वियस ही बात है, यह आ जाएगा 5x माइनस 66, और यह आ जाएगा आपका 66 माइनस 3x, और इनका रेशियो क्या दे रखा है 1:2। कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में, बहुत बहुत, मतलब ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, 2019-20 के बाद जो पेपर आए हैं ना उन्हीं के उठाए मैंने, बहुत पुराने भी नहीं उठाए हैं। तो 9x इज इक्वल टू 198, x की वैल्यू आ जाएगी 22। क्या पूछा है आपसे, द एवरेज स्कोर ऑफ द गर्ल्स 3x है ना, 22 इंटू में 3, ये कैसे हो सकता है, 66 तो 68 30 98, 198 9, कुछ गलती किया हमने, आ मोर देन द गर्ल, इफ द एवरेज स्कोर
66 3x है, 5x है, ठीक है। 2550 ये भी ठीक है। 66 माइनस 3x, 5x माइनस 66, 66 माइनस 3x, रेशियो 1:2 है। 132 माइनस 6x भी ठीक है। 5x, अच्छा ये 5 है, ओके सॉरी, तो 11x आ जाएगा। ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। x की वैल्यू आ जाएगी 11 88 18, x की वैल्यू 18 आ गई और हमें 3x निकालना है। 18 इंटू में 3 54। अब ऐसी चीजों को ना ये मत बोलना कि आपने गलत पढ़ा दिया, ये कैलकुलेशन मिस्टेक है। अभी मुझे पढ़ाते हुए कितना, अभी 3 महीने 4 महीने हुए हैं जो आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ। धीरे धीरे 6 महीने 1 साल, या अभी जो हमने सीरीज स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे ये ऑटोमेटिकली कम होता रहेगा। ठीक है। 1 ईयर एगो द रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए टू बी वॉज 4:3। ध्यान रखना, 1 साल पहले ए और बी के एज का रेशियो कितना था, 4x और 3x। ध्यान रखना ये 1 साल पहले की बात है। ओके, तो आज कितना होगा, 4x + 1 और 3x + 1। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये कितना साल पहले है, 1 ईयर एगो, अगर ये 1 ईयर एगो है, 1 साल पहले है, तो आज का कितना होगा ये। अब क्या बोला है, 3 ईयर फ्रॉम नाउ इज 6:5। कोई दिक्कत नहीं है, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो ये आ जाएगा आपका 4x + 4। क्यों, क्योंकि देखो आज इसकी उम्र इतनी है, 3 साल बढ़ा दो और इसका क्या आ जाएगा 3x + 4। कोई दिक्कत नहीं है। और रेशियो क्या दे रखा है, 6:5। तो यहां से सबसे पहले तो प्रेजेंट एज निकालो, तो ये आ जाएगा आपका 20x + 20 इज इक्वल टू 18x प्लस में 6 24। सॉल्व कर लो इसे, 2x इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू आ गई है यहां से 2। तो कुल मिला के आज ए की उम्र है 9 और बी की 7 है। ठीक है, ये आज की बात हो रही है। क्या पूछा है आपसे, What will be the ratio of the respective ages of A and B 9 years from now? 9 साल बाद, ये 18 ये 16, इनका रेशियो देख लो क्या आएगा, 18 और 16 18:16, यानी 9:8। है कोई ऑप्शन, होगा, जरूर होगा, हमने बनाया है तो जरूर होगा। 114वां क्वेश्चन, 5 साल पहले द रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी वॉज दिस एंड दिस। देखो 5 साल पहले की बात हो रही है, 4x और 5x। बहुत लोग इसको बोलेंगे कि सेम बनाओ, ये करो वो करो, क्यों करना है यार, ऐसे ही हो रहा है। 5 ईयर हेंस द रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए टू दैट ऑफ बी विल बी 6:7। देखो ये 5 साल पहले था, ठीक है, ये 5 साल पहले था। 5 साल बाद, देखो 5 साल पहले और 5 साल बाद में डिफरेंस कितना है, 10 साल का डिफरेंस है। तो ये इसकी उम्र, देखो ये था 5 ईयर एगो, अरे मेरी इंग्लिश इतनी खराब नहीं है, 5 ईयर एगो 4x 5x, और 5 ईयर हेंस यानी 5 साल बाद कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x + 10 5x + 10। एक चीज ध्यान रखना, 5 साल पहले और 5 साल बाद में डिफरेंस 10 साल का है। ओके, क्या रेशियो है, 6:7। कोई दिक्कत नहीं है, कर दो इसको मल्टीप्लाई। ठीक है, नाउ तो 4x 28x + 70 इज इक्वल टू 30x प्लस में 60। तो सॉल्व करोगे, 2x इज इक्वल टू 10, x की वैल्यू 5 आ गई है। जब आप x की वैल्यू 5 पुट करोगे तो ये 20 आ जाएगा और ये 25 आ जाएगा। बट ध्यान रखना ये 5 साल पहले था। अगर मैं आज के बारे में बात करूं तो आज ये 25 साल का है और ये 30 साल का है। आगे देखो क्या कह रहा है, एट प्रेजेंट सी इज 10 ईयर यंगर देन बी। बी से 20 साल 10 साल कम है, तो सी की उम्र कितनी हो जाएगी, अगर वो 30 है तो ऑब्वियस ही बात है ये 20 साल का। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए टू सी। ए का है 25 और बी का है 40। कर दो इसको, 5 25, सॉरी 5 के 20, 5:4। ऑप्शन नंबर बी। ऐसे करना होता है इस क्वेश्चंस को। ठीक है, ट्रिक्स के पीछे मत भागना, माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल। ओके, क्लियर है यहां तक, आई होप। आप में से ना एक बच्चे कुछ कमेंट्स आए थे कि क्या सर आपने सर्जरी करवा लिया क्या। मतलब सर्जरी नहीं करवा रहा यार, मतलब अभी डॉक्टर ने बोला है 1-2 महीने आप एक्सरसाइज करो। तुम्हारा भाई एक्सरसाइज बहुत कर रहा है, सुबह भी कर रहा है, शाम में भी कर रहा है। ठीक है, तो एक्सरसाइज से ही ठीक कर देंगे। अभी हालांकि मैंने वो पहन रखा है, एक पहनने के लिए दे रखा है उन्होंने, उससे क्या होता है ना, हमारा मूवमेंट जो है ना वो रुक जाता है। तो मैं आजकल बहुत स्लो चलता हूं। ओके, 115वां क्वेश्चन देखो क्या है। In a class, 83 1/3% of the number of students are girls and the rest are boys. बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या है,
एक क्लास है उसमें 83 1/3% नंबर ऑफ स्टूडेंट गर्ल्स है, तो पहले तो आप 83 1/3 को देखो क्या लिखोगे। 83 1/3 का मतलब है 250/3। अब सवाल आ जाता है कि लेट क्या करें, 250/3% बोला है ना, तो जो भी नीचे है ना उसको 100 से मल्टीप्लाई करके दो, यानी कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं 300 है, गर्ल्स कितनी है 250, और बॉयज कितने हैं 50। ये हमने लेट कर देना है। ओके, आगे देखो, इफ 60% ऑफ देम 60% ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड 80% ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स आर प्रेजेंट। देखो 60% बॉयज यानी 50 में से 60% 30, और 80% गर्ल्स, 250 का 80% कितना होता है 200, यानी कि 200 लड़कियां और 30 लड़के ये प्रेजेंट है, यानी ये 230 बंदे जो हैं वो आ रखे हैं क्लास में। तो कितने नहीं आए हैं 70 नहीं आए हैं। क्या पूछा है, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास इज एब्सेंट। तो एब्सेंट कितने हैं 70, कितने 300, तो 70 300 का कितना परसेंट है, इंटू में 100 कर दो, 70/3 है तो ये आ जाएगा 3, अरे यार 23 1/3 है क्या, कोई नहीं है तो हम बना देंगे ऑप्शन नंबर सी। ओके, आज का आखिरी क्वेश्चन, ओके एवरेज का आखिरी क्वेश्चन। अगली क्लास आपको मंडे मिलेगी। ओके, मंडे को हम करेंगे इंटरेस्ट चैप्टर, इंटरेस्ट जवा के आना। पहले करेंगे सिंपल इंटरेस्ट, फिर करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर करेंगे इंस्टॉलमेंट। ओके, मंडे से तैयार रहना। ओके, एक वीक पहले, नेक्स्ट वीक हम इंटरेस्ट करेंगे, उसके नेक्स्ट वीक कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे, इस तरीके से। ओके, चलो देखते हैं क्वेश्चन। एक ऑफिस है, 5/8 of the total number of employees are male and the rest are female. 2/5 of the number of males are non-technical worker and while 2/3 number of the female are technical worker. मैंने ज्यादा पढ़ाया नहीं अभी आपको, समझो इस चीज को। क्या क्या दे रखा है, 5/8, 2/5 एंड 2/3। तो 5 दिया 15 इंटू में 8, 120। क्या मानोगे 120। क्या मान गया हमने 120। हमारे पास टोटल कितने स्टाफ है 120 स्टाफ है, ये हमने मान लिया है। अब देखो 5/8 जो है ना वो मेल है, 5/8 यानी कि 75, ये कौन है, दे आर मेल। और बाकी का जो 45 बच गए ये कौन है, फीमेल, नहीं इसको गर्ल्स बोलना। ओके, ये 45 फीमेल्स है। ओके, आगे देखो 2/5 ऑफ द नंबर ऑफ मेल्स आर नॉन टेक्निकल वर्कर। इसमें भी ना एक है नॉन टेक्निकल और एक है टेक्निकल। तो क्या कह रहे हैं कि 2/5 ऑफ द नंबर ऑफ मेल्स आर नॉन टेक्निकल। तो 2/5, 75 का 2/5 कर दो, कितना आसान है, 30 नॉन टेक्निकल है, 45 टेक्निकल है। अगर मैं लड़कियों के बारे में बात करूं तो नंबर ऑफ नॉन टेक्निकल वर्कर वाइल 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल्स आर टेक्निकल। इसका 2/3, 45 का 2/3 टेक्निकल है, यानी कि 45 का 2/3 कितना आ जाएगा, 30 टेक्निकल है, 15 नॉन टेक्निकल है। क्लियर है यहां तक, सब कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। क्या पूछा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉय आर टेक्निकल वर्कर। तो 45 ये, 30 ये, यानी कि 75 बंदे जो है ना आउट ऑफ 120 ये टेक्निकल है। 75 120, 5/8। ओके, तो इस तरीके से हम इसको समाप्त करते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले नीचे डिस्क्रिप्शन में ना जो ई मॉक वेबसाइट है, वेबसाइट भी दे रखा है मैंने। iOS के लिए भी लाइट ऐप है, वहां से भी आप कर सकते हो। बट लाइट मतलब मैं मान के चल रहा हूँ आप स्टूडेंट हो तो लाइट का तो जरूरत पड़ता नहीं होगा ना, एप्पल तो नहीं रखते ना भैया। एप्पल है अगर स्टूडेंट में तो फिर गवर्नमेंट जॉब लेने की क्या जरूरत है, ठीक है। और ऐप है हमारा ई मॉक का, आप उसे डाउनलोड कर लो और जितने लोगों में बांट सकते हो ना उन्हें फैला दो, ठीक है। मैं चाह रहा हूं कि जो मॉक सीरीज है ना वो ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, जो हम अभी मॉक सीरीज करने वाले हैं। और मॉक सीरीज का बेनिफिट तभी मिलेगा आपको अगर आप उसे घर से प्रैक्टिस करके आओगे। तो कैसे करना है उस मॉक सीरीज को, उस पर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा और 5 से 10 मिनट की, और हम उसमें उसी मॉक सीरीज के बारे में बात करेंगे कि कैसे किया जाएगा, क्या क्या करवाया जाएगा, किस किस तरीके से करवाया जाएगा। मैथ्स और रीजनिंग मैं करवाऊंगा, और आई थिंक उन लोगों का एक और टीचर से बात हो रही है, उनसे भी शायद इंग्लिश की क्लासेस भी कहीं और होंगी, ठीक है। तो अगर आपको मैथ्स का, इंग्लिश का और रीजनिंग तीनों का सॉल्यूशन यूट्यूब पे मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐसा और किसी ऐप में नहीं है, तो ये वाला कर लेना, ठीक है। बाकी मैं इसके बारे में आपको डिटेल दे दूंगा। तो अभी के लिए इतना ही था। आई होप क्लास पसंद आया होगा, पसंद आया है तो कमेंट करो, ठीक है। आज बातें थोड़ी ज़्यादा हो गई, उसके लिए माफ़ी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। पढ़ाई करते रहो।